और अब देखिए ये अहम खबर, यूक्रेन के मारियोपोल में सबसे भीषण हालात। यूक्रेन के कमांडर की वर्ल्ड लीडर से अपील, कमांडर की मारियोपोल को बचाने की अपील। कमांडर ने कहा शायद ये मेरा आखिरी बयान हो, हमारे पास कुछ ही दिन या फिर घंटे बचे हैं शेष। तो कमांडर की वर्ल्ड लीडर से अपील के बीच में वो कहते हैं कि शायद ये मेरा आखिरी बयान हो। मारियोपोल में जो यूक्रेनी कमांडर, उनकी गुहार क्या है, तफसील से आपको बता देते हैं। दरअसल रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना और लोगों को पूरी तरह से घेर रखा है और सैकड़ों आम लोग स्टील वर्क्स के बेसमेंट में शरण लिए हुए हैं और इसके साथ जो बच्चे, महिलाएं धमाकों के बीच रहने के लिए वो मजबूर है। भारी बमबारी के बीच खाना और पानी पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। हर बीते दिन के साथ हालात मुश्किल हो रहे हैं। करीब 500 सैनिक घायल भी हैं और घायलों को ट्रीटमेंट देना भी मुश्किल हो रहा है। रूसी सेना ने सुरक्षा देने के वादे के बाद भी लोगों को धोखे से मार दिया। एक स्टील प्लांट में छिपी है यूक्रेनी सेना की टुकड़ी और रूस की चाल अब आपको समझा देते हैं, क्योंकि यूक्रेनी कमांडर की गुहार आखिर क्यों आई, रूस वहां कर क्या रहा है। रूस की मांग है कि प्लांट में मौजूद यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दें, यानी कि वो सरेंडर कर दे। और ये जो मारियोपोल है यूक्रेन का, यहाँ रूस टोटल कंट्रोल क्या कर चुका है, क्योंकि मारियोपोल में लड़ाई भीषण होती जा रही है। दावा रूस कर रहा है कि उसके कब्जे में है मारियोपोल, लेकिन क्या समझ में आ रहा है मारियोपोल में? दरअसल ऑन ग्राउंड स्टेट ये है कि मारियोपोल में यानी 1 मार्च से रूसी सैनिकों ने उसको पूरी तरह से घेर रखा है और वहीं रूसी कब्जे में ये पूरा शहर भी है। आसपास के ज्यादातर हिस्से मारियोपोल पर अभी पूरा कब्जा नहीं हुआ है, ये कहना है यूक्रेनी पीएम का। अब देखिए क्या कुछ जानकारी आ रही है। मारियोपोल पर अभी पूरा कब्जा नहीं हुआ है, यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने को अभी तैयार नहीं है। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी, वहां जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी मारियोपोल में ही मौजूद हैं। मारियोपोल में 22,000 लोगों की मौत की आशंका है और ये आंकड़ा समझना मुश्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि मारियोपोल में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। आज से मारियोपोल में एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए गए हैं। खबरें ये भी आई थी कि सीजफायर होगा वहां पर ताकि लोग वहां से निकल सके। शहर में जो बचे हुए पुरुष हैं उनको घरों से बाहर निकाला जाए। अभी रूसी सेना का ये एक्शन मारियोपोल में नजर आ रहा है। शहर के अंदर आने जाने के लिए एक पास की जरूरत पड़ेगी, बगैर उसके एंट्री एग्जिट नहीं हो पाएगा। बिना पास के सड़कों पर आवाजाही नहीं होगी, बहुत ही स्ट्रिक्टली इसे रोका जाएगा। बचे सैनिक हथियारों के साथ सरेंडर करें, यह है रूस की डिमांड। रूस क्या चाहता है अब वो हम आपको बता रहे हैं। समय सीमा के बाद किसी को कोई वक्त नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर कर चुकी है रशियन आर्मी। अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे चुकी है और अल्टीमेटम के बाद जो भी विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा, ये कहना है रूस का। यूक्रेन की मदद के लिए आए विदेशी सैनिकों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी उसी तरह से टारगेट किया जाएगा जैसे यूक्रेन आर्मी को किया जाएगा। जो बाहर से विदेशी सैनिक आए उनको भी नहीं छोड़ेगा रूस। अब यूक्रेन इस पर क्या जवाब दे रहा है? मारियोपोल में अभी भी हमारे जवान मौजूद हैं, ये मारियोपोल को लेकर यूक्रेन अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। हमारे सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं, सरेंडर वो नहीं करेंगे, ये पहले ही ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। हम रूसी अल्टीमेटम को नकारते हैं, मेयर ने ये क्लियर कर दिया है रूस की डिमांड के बाद। हमारे योद्धाओं ने हमेशा अपने मुल्क की रक्षा की है, वो अभी भी ये जारी रखने वाले हैं। तो मारियोपोल को लेकर अभी फिलहाल ऑन ग्राउंड यही स्थिति समझ में आ रही है, जिसमें रूस की तरफ से अपनी डिमांड है और उस पर यह है यूक्रेन का जवाब। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।